दुरूद शरीफ में हम क्या सीखते हैं? हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं पैगंबर के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह मुहम्मद पर खुसूसी रहमतें भेज। तो पता चला रहमतें भेजने का इख्तियार नबी के पास नहीं है, किसके पास है? अल्लाह के पास है। अल्लाह से दुआ मांगी जाती है किसके लिए? नबी के लिए। उलमाए किराम ने दुरूद शरीफ के फजाइल में जहां वो हदीस पेश की है ना कि नबी ने फरमाया जो मुझ पर एक दफा दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। दुरूद शरीफ की जैसे ये फजीलत है ना, तो उलमा ने बयान किया दुरूद पढ़ने की एक फजीलत ये भी है कि इससे इंसान तौहीद के अकीदे पर कायम रहता है। वो ये समझता है कि जैसे मैं अल्लाह की रहमत का मोहताज, पैगंबर भी अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। हाँ, हमारी दुआओं के मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत के बहरहाल मोहताज है। हम दुरूद नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह खुद ही आप पे रहमत भेज देगा, लेकिन हमें हुक्म क्यों दिया जा रहा है? ताकि हमारा अकीदा ईसाइयों वाला ना बने। ऐसा ना हम नबी की शान को, ईसा अलैहिस्सलाम की शान को जैसे ईसाइयों ने बढ़ा दी, हम भी बढ़ा दें।